बढ़ते हुए बिजली के बिल्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता। मैं ये कहता हूँ हुकूमत कुछ ख्याल करे, अवाम का कुछ ना कुछ ख्याल करे, अपना ना बस सोचे हुकूमत, बस यही कहना चाहता हूँ। जो यहाँ पर वेटर्स हैं उन लोगों का हाल क्या होगा? सारा दिन वो लोग यहाँ पर काम करते हैं और उसके बाद उनकी इतनी भी कमाई नहीं होती कि और जितनी कमाई होती है उससे डबल बिजली का बिल आ जाता है। उनको उल्टा उधार लेकर बिजली का बिल देना पड़ता है। तो बाकी के खर्चे लोग कहाँ से? लोगों के औलादे हैं, लोगों के बच्चे हैं, उनके स्कूल्स हैं। फिर हम कहते हैं जी हमारी एजुकेशन सिस्टम नहीं ठीक। हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसे? हमारे यहाँ पर लोगों के पास पढ़ाने के लिए बच्चों को पैसा नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाए? यहाँ पे कोई बड़ा तबका है जंगीर तरीन है जिन्होंने करोड़ों की ऐसे फेंकना है कि भाई हमारी बात सुनो, उनकी बात सुनी जाती है, हमारे आप मेरे आप जैसे आम बंदे की बात नहीं सुनी जाती। अगर सुनी जाए तो मैं कहता हूँ शायद पाकिस्तान का मुस्तकबिल चेंज हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं महंगाई के बहरान के बारे में। महंगाई का बहरान इस कदर बढ़ चुका है कि बिजली का बिल 29 रुपये 54 पैसे, 100 यूनिट का बिल 1800 रुपये और 200 यूनिट का बिल 4700 रुपये कर दिया गया। जी बिल्कुल, आवाम जो है, गरीब आवाम जो है, उसका यहाँ पर इस मुल्क में रहना मुश्किल कर दिया गया। हमारी आवाम से जानते हैं कि उनका इस बढ़ते हुए बिजली के बिलों के रेट्स के बारे में क्या कहना है, उनका इस बढ़ती हुई महंगाई के बारे में क्या कहना है। तेरे भाई मुझे बताइएगा, 100 यूनिट का बिल जो है 1800 रुपया, अब 200 यूनिट का डबल होना चाहिए ना, 3600 रुपया होना चाहिए, उसको 3600 से बढ़ाकर 4700 रुपया कर दिया गया। आप बढ़ते हुए बिजली के बिल्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता। मैं ये कहता हूँ हुकूमत कुछ ख्याल करे, अवाम का कुछ ना कुछ ख्याल करे, अपना ना बस सोचे हुकूमत, बस यही कहना चाहता हूँ। यार हमारी हुकूमत कहती है, हमारी हुकूमत आती है वो अपना सोचती है, अवाम का सोचती नहीं है। अवाम क्या करे? अब कुछ भी नहीं कर सकती अवाम, अपने हाथ पे हाथ रहे बैठी हुई है बस। यार हमारी हुकूमत कहती है कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, इसीलिए इतनी महंगाई की है। आपको क्या लगता है, सही बात है? डिफ़ॉल्ट खुद हो चुके हुए हैं। मुल्क को कौन सा डिफ़ॉल्ट होना? मुल्क ने दिखाना कुछ है, बेचना उन्हें कुछ होता है। बात ये है। किस चीज़ में रिलीफ आपको अभी तक मिला जब से ये हुकूमत नहीं मिला हुआ, किसी चीज़ में हमें नहीं मिला हुआ है। बिल देखें, पहले कितना आता था, अब कितना ज़्यादा आ रहा है। घरों में बिल, लोगों के घरों में बिल ज़्यादातर दे के जा ही नहीं रहे। अवाम पैसे लगाती है, वहाँ से बिल निकालती है, अवाम के घरों में बिल जा ही नहीं रहा। अब हमारी हुकूमत किधर गई हुई है? आटे का देख लें, आटा कितने का थैला था, अब कितने का हो गया? 3000 का थैला हो चुका हुआ है। हुकूमत अब खुद ही खाई जा रही है, अवाम का सोच नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ब्रदर क्या हाल चाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है? दानिश। दानिश भाई क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। और जॉब में गुजारा हो जाता है आजकल? जॉब में गुजारा तो नहीं हो रहा भाई आजकल। बिजली के बिल्स जो हैं इस महीने और ज़्यादा आए हैं, ठीक है। जहाँ पे पर यूनिट इस टाइम 29 रुपये 54 पैसे हो गया। 100 यूनिट का बिल देखें तो 1800 रुपये आता है और 200 यूनिट का उससे डबल आना चाहिए, यानी कि 3600 रुपये आना चाहिए। और 200 यूनिट का बिल अब जो है 4700 रुपया कर दिया गया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार तो बहुत ज़्यादा बिल हमारी तरफ भी, हमारे घर का बिल आया, इतना ज़्यादा आया बिल, तो हमारी सोच से भी ज़्यादा बिल आया। क्यों हमारी पाकिस्तान के इतने हालात ख़राब होते जा रहे, इतने हालात ख़राब होते हैं, हमारी हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। सर इस दफ़ा आपका बिजली का बिल कितना है? हमारा 25,000 बिल आया। 25,000 बिल आया? 25,000 बिल आया। ये मुझे लगता है आपकी सैलरी सिर्फ आपकी सैलरी बिल में गई है। जी बिल में गई है बिल्कुल। तो सर आपने उसको चेक नहीं कराया यूनिट्स को, या कंप्लेन नहीं की कि यार इतना बिल आया क्यों? भाई कंप्लेन करता तो सुनते ही नहीं हमारी बात, हमारी सुनते ही नहीं। हम कंप्लेन करने जाएँ तो सुनते ही नहीं है, हमें कहते हैं कि हमें नहीं पता, बस बिल आया बिल आया। आज हम बात करने वाले हैं बिजली के बिल्स के बारे में। जो है 100 यूनिट जो हैं 1800 रुपये। अब देखें बेसिकली 200 यूनिट आएंगे तो बिल डबल होना चाहिए, ठीक है। डबल की बजाय ट्रिपल हो गया, यानी कि 3600 रुपये की बजाय 4700 रुपया बिजली का बिल आएगा अगर किसी ने 200 यूनिट चलाने हैं। इस बारे में क्या देखें ना कि इतनी शदीद गर्मी है इस वक्त, यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो लोगों का पंखा चलाना, कूलर चलाना, एसी तो आम घरों की वो रह ही नहीं ना गया कि चलो कोई एसी ख़रीद भी लेगा तो उसका बिल कैसे पे करेगा, ठीक है। तो इस वक्त वाकई में बिजली के बिलों ने तो बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। अब इस वक्त मार्केट में यहाँ पर चलो जिनकी शॉप्स हैं वो तो कमा ही रहे हैं ना, लेकिन जो यहाँ पर वेटर्स हैं उन लोगों का हाल क्या होगा? सारा दिन वो लोग यहाँ पर काम करते हैं और उसके बाद उनकी इतनी भी कमाई नहीं होती कि और जितनी कमाई होती है उससे डबल बिजली का बिल आ जाता है। उनको उल्टा उधार लेकर बिजली का बिल देना पड़ता है। तो बाकी के खर्चे लोग कहाँ से? लोगों के औलादे हैं, लोगों के बच्चे हैं, उनके स्कूल्स हैं। फिर हम कहते हैं जी हमारी एजुकेशन सिस्टम नहीं ठीक। हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसे? हमारे यहाँ पर लोगों के पास पढ़ाने के लिए बच्चों को पैसा नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाए? और जो बिजली महंगी है वो तो लोगों की हड्डियों से खून जो है ना वो निकाल रही है। तो हुकूमत जो कहती है कि आवाम के लिए बड़ा रिलीफ, आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, वो तो कब से कहती आ रही है। हुकूमत की बातें तो आप सुनते जाओ और बस उन पर जो है कान धरते जाओ, उनको लपेटते जाओ, जैसे बड़े कहते हैं। तो कोई छोड़ता जा रहा है उसको लपेटते जाओ, बस। तो वही काम हमारी हुकूमत करती है कि लोग जो है वो छोड़ते रहते हैं और हमें लपेटनी पड़ती है, बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक। क्या नाम है? अवैस। वैसे भी क्या करते हैं? मैं यार स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट है अभी। तो कैसा जा रहा है महंगाई का दौर? महंगाई के दौर में स्टडी कैसी जा रही है? कानों को आते हैं यार, बस छोड़ दो कि समझ लो कि
नाक के बल पे ना रिंग रिंग के बस ये हिसाब लगा लो कि गुजारा हो रहा है। गुजारा भी नहीं हो रहा यार। गुजारा क्या, गुजारा तो उनका होता है जो जिनका पता हो कि भाई इतनी मंथली आपको आ जाना और आपने इतना इन्वेस्ट कर देना। यहाँ पे तो गुजारा भी नहीं हो रहा। बिजली का बिल जो है 1800 रुपये, आपको पता है 100 यूनिट का बिल है। अब देखें 200 यूनिट का डबल हो तो 3600 रुपये होना चाहिए। 3600 से हटा के उन्होंने 4700 रुपया बिल कर दिया 200 यूनिट का। सर यही तो बात है कि दिन ब दिन महंगाई हुई जा रही है। क्यों हो रही है जी? हम देखो सिंपल सा एक एजेंडा क्वेश्चन उठता है कि यार हम इतना अगर पे कर भी रहे हैं तो कहाँ पे जा रहा है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर देखो फ़र्ज़ करो मैं कुछ पे करता हूँ यहाँ पे किसी भी दुकान वाले को, तो मुझे उसके बदले मुझे ये नज़र है कि मेरी ये जो इन्वेस्टमेंट है कहाँ गई है। ठीक है, अब मैं कोई बिज़नेस शुरू करता हूँ, मुझे आप इन्वेस्टमेंट देते हो कि यार इतनी पार्टनरशिप मेरी है, अब मैं वो बिज़नेस में लगाऊँ ही ना। ठीक है, तो आपने तो मेरे से सवाल करना कि भाई मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट थी कहाँ गई है। ठीक है, तो यही सवाल उठता है कि यार हम इतने टैक्सेस पे करें कहाँ जा रहे हैं। 25 करोड़ आबादी फ़र्ज़ करो, 22 करोड़ आबादी, 25 करोड़ आबादी एस्टिमेट लगा लेते हैं। 25 करोड़ आबादी भी एक एक रुपया भी दे 25 करोड़ रुपया बनता है। ठीक है, यहाँ पे 30 रुपये पर यूनिट दोबारा बिजली के बिलों में इंक्रीजमेंट हुई है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर टोटल एस्टिमेट निकाल के देखा जाए तो कम से कम एक मंथ के बिजली के बिलों से ही गवर्नमेंट को कोई कम से कम भी 2-4 अरब रुपए का मुनाफा है। ठीक है, कहाँ जा रहा है? बिल्कुल, वो क्या सिर्फ बैंक ही भरे जा रहे हैं? कहते हैं कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, यार कहने को तो जो वो भी मर्जी कर्जा लेके। कहने को तो जो मर्जी का, जो मैं कहता हूँ यार मैंने कि एक्शन मैंने बनाया। यहाँ पे कोई बड़ा तबका है जंगीर तरीन है जिन्होंने करोड़ों की ऐसे फेंक रहे हैं कि भाई हमारी बात सुनो, उनकी बात सुनी जाती है, मेरे आप जैसे आम बंदे की बात नहीं सुनी जाती। अगर सुनी जाए तो मैं कहता हूँ शायद पाकिस्तान का मुस्तकबिल चेंज हो जाए। जितने नाज़रीन आपने हमारे पब्लिक के रिव्यूज़ जाने, उनका गुस्सा जाना कि उनका क्या कहना है कि बिजली के बिल किस हद तक बढ़ चुके हैं और आवाम का गुजारा किस हद तक नहीं हो रहा। महंगाई का अरूज इस टाइम जो है आवाम की कमर तोड़ रहा है। आपका इस बारे में, बिजली के बढ़ते हुए बिलों के बारे में, महंगाई के बढ़ते हुए बहरान के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा हमारा चैनल न्यूज़ अलर्ट।